बात करेंगे हानिया आमिर और नईमा भट्ट की। नईमा भट्ट जो है एक टाइम पे हानिया आमिर के बारे में कहती थी कि शी इज़ सो अडोरेबल एंड आई सिंपली लव हर, लेकिन आज उनका ये कहना है कि मैं उनको नहीं जानती। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्या वाकई शोबिस के लोग कैमरे के सामने कुछ और पीछे कुछ और हैं? जानिए मुझसे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा और मैं हूँ सोनिया राव। सबसे पहले तो बात करेंगे हानिया आमिर और नईमा भट्ट की। कभी मैं कभी तुम में उन्होंने किरदार अदा किया एक नेगेटिव, और उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी उनकी जो एक्टिंग है वो पॉलिश हो गई। जाहिर सी बात है, आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक तो वो नज़रों में होता है, फिर जब आप मुस्तकिल सेट पर होते हैं और आपका कैरेक्टर जो है वो लंबा होता है तो आप ग्रूम भी हो जाते हैं और साथ साथ आप सीख जाते हैं एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग इतना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ऑफ कोर्स टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो नईमा भट्ट जो हैं उन्होंने आपको पता है जब कभी मैं कभी तुम ख़त्म हुआ था तो उसने शोहरत की बुलंदियाँ छू ली थी। उसके बाद इनका मीट एंड ग्रीट हुआ था। मीट एंड ग्रीट के बाद जब नईमा भट्ट बाहर गई तो जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने उनसे पूछा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो नईमा भट्ट का ये कहना था कि मुझसे ना पूछें, अगर मैंने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। वैसे ही कंट्रोवर्सी बन चुकी थी क्योंकि वहाँ लेट पहुँचे थे और सारे मामलात जो हुए थे वो सब जानते हैं। खैर, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि वसीम बदामी के प्रोग्राम में वो एक सेगमेंट था जिसमें वो कार्टून्स दिखा रहे थे। आप जिसे कह लें गिलीबी आर्ट या जो डिफरेंट उस नाम के आर्ट आजकल चल रहे हैं जिसमें कार्टून बना दिया जाता है शक्ल का, तो वो दिखाए जा रहे थे और उनसे पूछा गया कि जी कौन है, तो वो हानिया आमिर थी। और जो साथी उनके बैठे हुए थे क्रिकेटर, उन्होंने तो फ़ौरन बता दिया, लेकिन नईमा भट्ट ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जानती इनको। तो वसीम बदामी ने ये कहा कि आप कैसे नहीं जानती यार, आपने तो उनके साथ काम किया हुआ है। सब बड़े हैरान हो गए। तो उस पर उनका ये कहना था कि जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं ज़रूरी थोड़ी कि आप उनको जानते हों। ये एक तरह का आप समझे कि इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप लगता है कि काम करके कि आप इनको जान गए हैं, लेकिन बाद में वो अपनी असल शक्ल दिखा देते हैं। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, और नईमा भट्ट ने ये क्यों कहा कि मैं हानिया आमिर को नहीं जानती, जबकि उससे पहले जब उनके इंटरव्यूज़ हुए तो उन्होंने कहा कि आई सिंपली अडोर हर, आई लव हर, और हानिया जो है बहुत अच्छे दिल की है। हानिया, आई थिंक शी इज़ अडोरेबल, बहुत अच्छे दिल की लड़की है वो। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ? अब मुझे ये लगता है कि बाकी सारे लोग तो बहुत हानिया की सपोर्ट में आके बात कर रहे हैं। मैंने हानिया के साथ काम नहीं किया, लेकिन मेरी भी यही राय है कि मुझे वो लगता है बहुत अच्छी है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि बाज़ औक़ात मैंने जो अपनी लाइफ में ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया ना, जो लोग बहुत स्वीट बनते हैं और हर वक्त हंसते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, फ़न करते रहते हैं, कहने का मकसद ये है कि जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग जो है ना, उनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि बाज़ औक़ात वही लोग आपको बहुत बुरी ठेस पहुंचा देते हैं। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान हद से ज़्यादा खुश नहीं रह सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, या बहुत अच्छा नहीं हो सकता। इंसान है, अगर वो जितना भी अच्छा है उसको गुस्सा चढ़ेगा, बल्कि जो अच्छे लोग होते हैं फितरतन उनको ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि उनसे गलत बात नहीं बर्दाश्त होती। तो खैर, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैंने हानिया के साथ काम नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पे मसला मुझे ये नज़र आ रहा है कि देखें, इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी को जानना हो तो उस इंसान के साथ आप सफ़र करें, यानी उर्दू वाला सफ़र करें, अंग्रेज़ी वाला नहीं। और बल्कि जब आप उर्दू वाला सफ़र करेंगे तो अंग्रेज़ी वाला भी सफ़र करेंगे अगर वो इंसान ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और नईमा भट्ट का भी यही कहना था कि भाई कैमरे के सामने कुछ और था, और जैसे कैमरा बंद होता था, जब मीट एंड ग्रीट हो रहा था तो स्टेज पे नहीं आने दे रहे थे, पहचानने से इनकार कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी, डेफिनेटली हुई होंगी। होता था तो लगता था वाओ इट्स अमेजिंग, एंड जैसे कैमरा ऑफ इज लाइक कि आपको स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे और आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे स्टेज पे भी नहीं आने दे रहे। Yeah, there are so many details, I don't want to get into it, but it's so bad. तो खैर, नईमा भट्ट ने तो बता दिया सबको कि भाई कैमरे के सामने जो है चीज़ें अलग होती हैं और कैमरे के पीछे मुख्तलिफ, और ऐसा ही है। मैंने शोबिस में जितना भी काम किया, और मैं रिग्रेट करती हूँ इन अ वे, बिकॉज शोबिस का टैग लग जाता है। आप जितने भी अच्छे हों, जितने भी शरीफ हों, आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया हो, लेकिन क्योंकि शोबिस में कुछ मखसूस ख़वातीन जो कि
अच्छे से शोबिस में नहीं रहती, सही तरीके से काम नहीं करती या किसी गैर मुनासिब एक्टिविटी में होती हैं, उनकी वजह से सबको जो है वो लपेट में ले लिया जाता है और सबको एक ही नज़र से देखा जाता है। तो मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि यार मेरी तो फील्ड भी नहीं थी, मैं तो सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ था, मैं 7 बिज़नेस कर रही थी, 10 और काम कर रही थी और मैंने बहुत चंद प्रोजेक्ट्स करवाए हैं। हाँ, मैं बुलबुले में अपीयरेंसेस देती रहती हूँ और ना ही मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो ख़वातीन ऐसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन पे कभी भी हाथ नहीं डाला जाता, उनसे कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की जाती, उनके साथ इस किस्म के लोग काम ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है हमारे मतलब की नहीं है, हमारे साथ हैंग आउट नहीं करेगी, हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगी। जो शरीफ लोग होते हैं वही काम करते हैं ऐसे ख़वातीन के साथ, क्योंकि उनको भी काम ही करना होता है। तो मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, सीधी सी बात है, लेकिन जितना भी मैंने काम किया आज मैं सोचती हूँ कि मैं ना ही करती। लेकिन खैर, लोगों की मेंटालिटी नहीं बदल सकती, शोबिस को बुरा बोलते हैं, बिल्कुल बहुत लोग हैं, बहुत ऐसी ख़वातीन हैं, अब मैं किस किस का बताऊँ आपको, जो वाकई बहुत बुरी हैं और अब उन्होंने शराफत के लिबादे जो हैं वो ओढ़ लिए हैं। अच्छी बात है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन अगर आप शरीफ बन गए हैं तो सही से शरीफ बने, लोगों को उल्लू ना बनाएं। अगर सबका पास्ट होता है, कोई भी बच्चा नहीं है, छोटी मोटी गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत गंद घोला। तो ऐसे शोबिस में आपको लोग मिलेंगे और नईमा भट्ट के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। ये भी एक धोखा होता है कि आप किसी के साथ इतना ताल्लुक़ बनाएं और बहुत अच्छा बन के उसको दिखाएं और फिर बाद में उसके साथ ऐसे हो जाएं जैसे आप उसको जानते नहीं और आप उसको स्पेस ना दें, उसको जगह ना दें, उसको उसकी जो स्क्रीन है वो ना दें, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है उसके लिए उसकी स्क्रीन ज़रूरी होती है। आप किसी आर्टिस्ट से उसकी स्क्रीन छीनते हैं तो आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो उसके लिए बहुत इंसल्टिंग होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा इन लोगों के बीच में भी। सो लेट्स सी, अंदर की भी खबर मैं जानने की कोशिश करूंगी। अभी तक मैंने कॉल्स नहीं घुमाई हैं लेफ्ट राइट, वरना अंदर की बात भी पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन बस हुआ कुछ ऐसा ही, वो कहते हैं ना, सफ़र करो तो पता चल जाएगा कि अगला कैसा है। और सफ़र में जो है बड़े बड़े लोगों की औकात पता चल जाती है, अंदर का बाहर आ जाता है। अल्लाह ताला की हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है या हदीसें हैं ऐसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हमें चीज़ बताई है तो यकीनन वो बेहतरीन है, उसमें सदाकत है। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपको अगर किसी की औकात देखनी हो तो आप उसके साथ सफ़र कर लें। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, जब इन लोगों ने ट्रैवल किया यूएसए के लिए, तो उसके बाद इनकी जो दोस्ती थी और जो इनको लगता था कि ये हानिया आमिर बहुत अच्छी हैं, अब इनकी राय बदल गई है। एंड शी टॉक्ड अबाउट इट वेरी ओपनली, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हैं। और अच्छी बात है, खुल के बात करनी चाहिए, जबकि मीडिया में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। जो खुल के बात करता है, जो ब्लंट होता है, आउटस्पोकन होता है और सीधी बात करता है, सच्ची बात करता है, ऐसा बंदा तो मीडिया में चल ही नहीं सकता। मीडिया में सिर्फ वही इंसान चल सकता है जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और लोगों के साथ बना के रखें, उनको खाने बना के ला के दें, उनकी चापलूसी करें और उनके साथ गेट टुगेदर्स करें, बहुत ज़्यादा सोशल हों, वो चल सकते हैं। ऐसे लोग जो घर बार वाले हैं, मतलब हम जैसे लोग, कभी ऐसा नहीं होता था कि शूट खत्म होती थी मैं कहती थी जल्दी से घर भागो, और मैं देख रही होती थी बाकी खवातीन जो हैं हैंग आउट करने के लिए जा रही होती थी। डायरेक्टर्स के लिए खाने आ रहे हैं, डायरेक्टर्स के लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं, और वो क्यों आ रहे हैं? और वो खवातीन जो सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए कि वाकई जो डिज़र्व नहीं करती कि स्क्रीन पे आएँ, लेकिन ऐसी खवातीन धड़ाधड़ काम कर रही थी मेरे होते हुए भी, और आज भी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो डायरेक्टर्स के साथ उनकी दोस्तियां यारियां हैं, जो प्रोडक्शन हाउस के ओनर्स हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स हो गए, उनके साथ उनकी दोस्ती है, किसी ना किसी वजह से वो हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जान पहचान होती है, और इसमें ज़रूरी नहीं किसी मर्द की ही, कोई औरत की भी कोई फैमिली वाली हो सकती है। नेपोटिज्म भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। तो खैर, बात हो रही थी हानिया आमिर की और नईमा भट्ट की, वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि शोबिस में दोस्तियां नहीं होती। शोबिस में दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे वो शोबिस हो चाहे वो न्यूज़ इंडस्ट्री हो। तो ऐसा ही कुछ नईमा भट्ट के साथ भी हुआ होगा। नई वो फील्ड में है, आगे देखें उनके साथ और क्या क्या होता है। ये शोबिस की दुनिया है, यहाँ ऐसे ही होता है। ये थी अपडेट, और आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे मैसेज करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।